हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने आज इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत बड़ा सबक देने वाली है। कैसे सबक देगी ये कहानी में हम देखते हैं। आइए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, मृत्यु के देवता ने एक देवदूत से कहा, जाओ पृथ्वी पर एक आत्मा को ले आओ। वो एक औरत मर गई थी और उसकी आत्मा को लेने के लिए देवदूत नीचे पृथ्वी पर गया। क्या देखता है कि जब वो नीचे गया, उसने नजारा देखा तो सन्न रह गया। उस औरत की 3 जुड़वा बच्चियां थीं जो कुछ ही महीने की थीं और उसका पति पहले ही मर चुका था। तो एक जो लड़की थी वो रोते रोते सो गई थी और उसकी जो आंखों के पास से आंसू उसके सूख गए थे। दूसरी लड़की बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी, रो रही थी, शायद भूखी थी। और जो तीसरी लड़की थी वो अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी, अर्थात उससे दूध से लगी हुई थी, शायद उसमें से नहीं निकल रहा था और वो भी बीच बीच में रो रही थी। अब ये देखते हुए जो देवदूत था उसकी आत्मा पसीज गई, अर्थात वो अंदर तक सिहर गया। उसके हृदय में आया कि नहीं, इसको ले जाना ठीक नहीं है, जबकि इसका पति भी नहीं है और घर में भी कोई नहीं है। यदि कोई घर में होता, अड़ोस पड़ोस के भी अगर इतने चाहते इसे, जरूर इसके पास होते, लेकिन ये अकेली पड़ी है, कोई भी नहीं है। अब उसने सोचते हुए इन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, यदि इस औरत को और कुछ जीवन दे दिया जाए जब तक ये बच्ची बड़ी ना हो तो अच्छा रहेगा। और वो बिना आत्मा को लिए ही वापस लौट आया। उसने प्रधान से कहा, जो मृत्यु देवता के जो प्रधान थे उनसे कहने लगा, मैं उसको नहीं ला सका। कि क्यों? कि क्योंकि उसकी 3 बच्चियां हैं। आपको स्थिति का पता नहीं है और बच्चियां इस तरह से हैं, एक अभी भी रो रही है और एक रोते रोते शायद सो गई है और उसके आंख के जो आंसू हैं वो गालों पे सूख गए हैं और ये कभी भी उसके स्तनों से लगी हुई है। ये मंजर देख करके मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उसे ले आऊं। तो आप कुछ दिन की उसे मोहलत दे दो, कुछ साल की। वो बच्चियां जब बड़ी हो जाएंगी तब उसके प्राण हल लेना। जब वो कुछ बड़ी हो जाए तब हमें उसके प्राण हल लेने चाहिए। जो मृत्यु देवता का जो प्रधान था वो कहने लगा, अच्छा तो तू उससे भी ज्यादा समझदार हो गया, जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो सबका पालनहार है, तो उनसे ज्यादा उनकी मर्जी में दखल देगा। और तूने ये पाप कर दिया है और इस पाप का तुझे दंड भोगना होगा। जो देवदूत था वो चुपचाप ये बातें सुन रहा था। वो दंड भुगतने के लिए तैयार हो गया। कहने लगा, मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं यदि मैंने गलती की है, लेकिन यदि आप उसकी स्थिति देखोगे तो आप भी वही करोगे जो मैंने किया है। कि हम क्या करते हैं वो बात और है, जो परम पिता का आदेश है, जो नियति करना चाहती है वही करना होता है, लेकिन तुमने उसका उल्लंघन किया है। अब जाओ पृथ्वी पर। जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंस लोगे तुम लौट नहीं पाओगे। क्योंकि जो दूसरों पे हंसता है वो नहीं हंसता, उसका अहंकार हंसता है। लेकिन जब इंसान खुद पर हंसता है तो उसका अहंकार टूटता है। जाओ पृथ्वी पर और जाकर के तुम अपनी मूर्खता पर जब तक 3 बार नहीं हंस लोगे तुम यहां लौट नहीं पाओगे। अब देवदूत कहने लगा कि मैं गलत हूं ही नहीं तो हंसूंगा क्यों, और मैं गलत काम कोई करता ही नहीं, क्यों हंसूंगा। अब उसे ऐसे ही नीचे फेंक दिया। उधर साइड में जहां उसे फेंका था उसी गांव में एक रामू नाम का आदमी जूते चप्पल बनाने का काम करता था और बहुत इक्का दुक्का कोई कोई उसके पास कस्टमर आया करते थे। बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ करके, क्योंकि सर्दी आ गई थी, बच्चे ठिठुर रहे थे ठंड से, कि सर्दी में इनके लिए सर्दी के कपड़े और कंबल ले आऊं। जब वो जा रहा था तो रास्ते में क्या देखता है कि एक नग्न अवस्था में आदमी रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है। अब उसने देखा, यार ये नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है, तो उसका दिल पसीज गया। वो बाजार गया और बाजार से वो अपने बच्चों के लिए नहीं लाया कपड़े, बल्कि उस आदमी के लिए कपड़े और कंबल ले आया और ला करके उससे पूछताछ की, इस अवस्था में ऐसे यहाँ पर क्यों पड़े हो। उसने बताया, जी मेरा कोई नहीं है, ना घर है ना बार है, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। कि अच्छा, कि ये लो कपड़े पहनो। उसे कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने के बाद उसे एक कुएं के पास ले गया, उसके मुंह हाथ धुलाए और उसके बाद कहने लगा, चलो घर चलो, लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी जो घरवाली है वो बहुत गाली बकेगी, तुम्हें भी और मुझे भी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था और बड़ी मुश्किल से हमने वो पैसे बचाए थे जो मैं तुम्हारे लिए ले आया। अब तुम चुप रहना, कुछ बोलना मत, कुछ दिन में सब सही हो जाएगा। ये जो आदमी था वो देवदूत ही था जो कि ऊपर से फेंक दिया था। अब वो देवदूत को अपने साथ लेकर के अपने घर आ गया। अब जैसे ही घर आया, पत्नी ने देखा कि वो कपड़े और कंबल नहीं लाया है,
तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, गाली बकनी शुरू कर दी, देवदूत को भी और आदमी को भी। अब बके जा रही थी, लेकिन उसने देवदूत को सांत्वना बंधाई रामू ने, चुप रहो और सुनते रहो थोड़ी देर। उधर वो बके जा रही थी, बक बका के जब वो हार गई, कोई रिप्लाई नहीं आया, वो चली गई। अब वो पहली बार हंसा, बड़ा खिलखिला के हंसा। वो कहने लगा रामू, यार हंस क्यों रहा है? कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा ना, तब मैं तुम्हें इसकी वजह बता दूंगा कि मैं क्यों हंस रहा हूं। लेकिन मैं आपको भी वजह बता देता हूं कि वो क्यों हंसा था। वो इसलिए हंसा था कि ना तो उसकी पत्नी को यह पता था कि देवदूत है, और ना खुद उसको पता था कि देवदूत है। इंसान आखिर देख ही कितना सकता है। उसे यह नहीं पता था कि देवदूत के आने से हजारों खुशियों के रास्ते खुल जाएंगे, और जो आज गरीबी में समय काट रहे हैं वो माला माल होने वाले हैं। उन्हें ऐसा कुछ नहीं पता था, इसलिए अपनी मूर्खता पर हंसा कि इंसान कैसा है। और मैं यहां पर आकर के जो ये अपना काम करता बेचारा, अपने बच्चों के लिए कपड़े लाते, मेरे लिए ले आया, तो मेरी भी कहीं ना कहीं गलती है। वो जो काम करता था जूते चप्पल बनाने का, उसने उस काम को 1 हफ्ते में ही सीख लिया, क्योंकि वो देवदूत था, कुशाग्र बुद्धि थी, बहुत जल्दी सीख लिया और वो जूते चप्पल बनाने लगा। मैं आपको बता दूं कि जिस देश में ये गांव था, उस देश में स्लीपर मरे हुए लोगों को पहनाई जाती थी, बाकी लोग अपने जूते पहनते थे। अब उसने काम सीख लिया, 1 हफ्ते में वो बनाने लगा। वो इतने अच्छे जूते बनाता था कि उसकी तारीफ होने लगी और दूर दूर उसकी ख्याति फैलने लगी। और देखते ही देखते 6 महीने के अंदर ही वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि वहां पर बड़े बड़े धनी लोग बनवाते, सम्राट बनवाते। समय बीतता गया। एक बार सम्राट का एक सैनिक चमड़ा लेकर के आया और उस रामू से कहने लगा कि देख भाई, ये चमड़ा उतना ही है जितने में जूते बन सकते हैं, बहुत महंगा चमड़ा है और बाहर से मंगाया गया है। अगर ये तुमने बिगाड़ दिया तो दूसरा चमड़ा नहीं है हमारे पास, और तुम जानते हो कि राजा साहब की आज्ञा न मानने का क्या मतलब है। इसलिए ध्यान से सुन लो अभी कि इसके जूते बनने हैं, स्लीपर नहीं बनने। बोला ठीक है साहब। फिर उसने चेताया, ध्यान रखना चमड़ा इतना ही है, अगर बिगड़ गया तो तुम जानते हो क्या सजा मिल सकती है, इसलिए जूते बनने हैं, स्लीपर नहीं। कहने लगा ठीक है, मैं अच्छी तरह से समझ गया। अब उसने जो देवदूत था उसे वो चमड़ा दिया और कहने लगा कि इस नापे के राजा साहब के ये जूते हैं और जूते बनने हैं, स्लीपर नहीं बनने भाई, ध्यान दे, जूते बनने, स्लीपर नहीं। कहने लगा ठीक है। अब क्या हुआ, अगले दिन ही उसने जूते नहीं स्लीपर बना दिए। जब रामू ने देखा इसने स्लीपर बना दिए, उसे बहुत गुस्सा आया। तू जानता भी इसका अंजाम क्या होगा, राजा साहब हमें सबको मरवा देंगे, तू हमें मरवाना चाहता है? तुझे शर्म नहीं आई जरा सी? कितनी बार मैंने कहा था कि इसके केवल जूते बनने, स्लीपर नहीं बनने। तेरे दिमाग में कमी आ गई क्या? वहीं पे पास में लाठी पड़ी थी, उसमें 2-3 लाठी मार दी। मार ही रहा था, इतने ही राजा का सैनिक आ गया। कहने लगा देख भाई, उसके जूते नहीं बनने, स्लीपर बनने। बोला है, कल तो तुम कह रहे थे जूते बनने, कि राजा साहब की मौत हो गई है, अब स्लीपर चाहिए। अब तो उसे अपनी भूल पे बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन उधर साइड में वो फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब रामू उसके चरणों में गिर गया, कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे हाथ उठा दिया, जबकि मुझे तो पता ही नहीं क्या होने वाला है और तुम्हें शायद पता था, मुझे माफ कर दो। वो कहने लगा नहीं, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, तुमने वही किया जितना तुम देख सकते थे। अब वो दूसरी बार हंसा। रामू ने फिर दूसरी बार हंसने का कारण पूछा। कहने लगा जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो बता दूंगा, लेकिन मैं आपको कारण बता देता हूं कि देवदूत दूसरी बार क्यों हंसा। क्योंकि राजा मरने को तैयार था, फिर भी उसे शान शौकत सूझ रही थी। उसे पता था कि मैं कुछ घंटों का मेहमान हूं, उसकी हालत ऐसी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अभिलाषा कर रहा था कि मैं ऐसे चमड़े के जूते पहनूं, इन्हें पहन करके मैं रहूं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मौत नजदीक खड़ी है। ईश्वर का भजन करने की वजह वो अभिलाषाओं में लगा था। कितनी ही अभिलाषा इंसान पाल ले, लेकिन वही होता है जो नियति को मंजूर होता है। नियति बिना बताए हमारे आसपास घूमती रहती है और हमारे कर्मों का फल वो अवश्य देती है, चाहे हम कितना ही बचने की कोशिश कर लें। और रामू को तो पता ही नहीं था ये कौन है। देवदूत की वजह से रामू माला माल हो गया। अब वो देवदूत उन 3 लड़कियों के विषय में सोचने लगा, मैं जिनकी वजह से दंड भोग रहा हूं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। और ऐसे ही वो जूते बनाता था तो एक दिन एक महिला, सजाई महिला थी और 3 सजी हुई लड़कियों को लेकर के उसी की दुकान पे आ गई।
अब देवदूत ने उन लड़कियों को देखा तो पहचान गया कि वही 3 लड़कियां हैं, क्योंकि वो एक जैसी थी, जुड़वा थी। वो पहचान गया कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी वजह से मैं आज दंड भोग रहा हूं। अब रामू से उसने पूछवाया कि इस औरत से पूछो लड़कियां कौन हैं। रामू ने कहा कि हमारे जो कारीगर हैं ये पूछ रहे हैं कि आपके साथ जो 3 लड़कियां ये कौन हैं, आप कौन हैं। उस औरत ने अपना परिचय दिया कि मैं इस तरह से उस सेठ जी हैं, उनकी पत्नी हूं, और ये 3 बच्चियां हैं, ये मेरी एक पड़ोसन थी। उस बेचारी पे शायद दूध भी पैदा नहीं था, उसके शरीर में भी दूध नहीं था, उसका जो पति था वो पहले ही मर गया था, और ये छोटी छोटी थी बहुत, और वो जिसे दूध पिलाती पिलाती बच्चे को मर गई थी। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी और मैंने इन 3 बच्चियों को पाल लिया। आज इनकी जो शादी है वो सम्राट के घरानों में होने वाली है। आज मेरे बाद, क्योंकि मेरे पति भी नहीं है, अब वो भी एक्सपायर हो गए, अब मेरे बाद सारी संपत्ति इन्हीं की है। अब जैसे ही देवदूत ने बातें सुनी, अब देवदूत फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब रामू कहने लगा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो, इन्होंने अपनी कहानी बताई, तुम हंस क्यों रहे हो। कहने लगा मैं 3 बार हंस लिया हूं तो मैं कारण जरूर बताऊंगा। इनके जूते बना रहा हूं, उसके बाद मैं कोई जूते नहीं बनाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। जिसका मैं दंड भोगा हूं वो मेरा दंड पूरा हो जाएगा। अब ये सुनते ही रामू के तो जैसे होश उड़ गए, क्योंकि उसी की वजह से बिजनेस चल रहा था। अब वो चला जाएगा, धन संपदा उसी की वजह से थी। वो कहने लगा तो मेरा क्या होगा। वो कहने लगा तुम्हारे पास इस समय इतना धन दौलत है कि तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी पुश्तें भी बैठ के खा सकती हैं, इसलिए मेरी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। मैं इन केवल बच्चियों की वजह से यहाँ आया हूं, इन्हीं की वजह से मैं दंड भोग रहा हूं। अब तुम्हें इनका कारण बता देता हूं मैं क्यों हंसा था। अब उसने वही 3 कारण बता दिए जो मैंने आपको 2 बताए थे, और तीसरा कारण वही था, वो उस औरत के प्राण नहीं ले गया था बल्कि कोई दूसरा देवदूत आकर के बाद में ले गया था। उन्हीं की वजह से वो दंड भोग रहा था। अब केवल उन्हीं के जूते बनाए, और देवदूत कहने लगा मैं जा रहा हूं। वो कहने लगा याद रखना, इंसान केवल पिछले वक्त को देखते हुए, अर्थात भूतकाल में जो हुआ उसे देखते हुए और वर्तमान में जो चल रहा है उसे देखते हुए निर्णय लेता है। उसे आगे फ्यूचर ज्यादा पता नहीं होता। हम देवदूत हैं, हमें भी केवल एक थोड़ा बहुत फ्यूचर पता होता है जो हम देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सत्कर्म की वजह से, वो भी तब कि जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। इसलिए हमने राजा को देख लिया था कि वो मरने वाला है, इसलिए हमने स्लीपर बनाई थी। नियति से कोई नहीं बच सकता, अपने कर्मों का फल हर किसी को भोगना है। जो जैसा करेगा वो भरेगा, चाहे वो कितना ही आडंबर रचा ले, वो कर्म से नहीं बच सकता। जिसने जो कर्म करे उसे दंड भोगना ही होगा। और ये कह करके जो देवदूत था वो जाने लगा। इसलिए जो भी हो रहा है उसे होने दो, नियति जो करेगी वो अच्छा करेगी। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अपने आप को उसमें बीच में मत लाओ। जब अपने आप को बीच में लाते हो तो अहम पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। अहंकार जब पैदा हो जाता है तो इंसान का सर्वनाश शुरू हो जाता है। जिस तरह से मुझे अहंकार हो गया कि मैं ज्यादा बुद्धिजीवी हो गया हूं, उस परमपिता परमेश्वर से, उस नियति से, उस प्रकृति से जिसने किस दुनिया को रचा है, अपने आप को बीच में नहीं लाता, उनके कानून के अनुसार ही काम करता, उस महिला के प्राण ले जाता, तो मैं आज दंड नहीं भोग रहा होता। और मुझे भी इससे बहुत बड़ी सीख मिली है। और वो देवदूत उससे कह करके विदा ले करके वहां से चला गया। और वो बेचारा रामू इसी अफसोस में कि अब मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, लेकिन फिर उसे उसकी बातें याद आई कि अपने आप को बीच में मत लाओ। जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जो होगा वो भी सही होगा, जो हो चुका है वो भी सही हो चुका है। तो रामू भी उसको बातों को याद करके खुश हो गया। तो दोस्तों ये हमारी कहानी थी। उम्मीद है आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेटिव्स में से शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।